आप सभी का स्वागत है आपके अपने अनिल आर्ट अकेडमी पर। जो लोग TGT या PGT या हरियाणा टेट की तैयारी करते हैं उन सभी लोग ये आज का जो हमारा पेपर है 2018 का उसके बारे में है। उसमें जो हमारे सब्जेक्ट से जो हमारे 60 क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये जो पेपर है ये 2018 का है। ये जो पेपर है 2018 का है, इसके बारे में हम सब लोग हल करेंगे। इसमें जो हमारे 60 क्वेश्चन आते हैं अपने सब्जेक्ट से, उसमें से हम हल करेंगे। ये हमारा बाल विकास शिक्षा विभाग, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहते हैं। इसमें से हमारे 30 क्वेश्चन आते हैं और आगे बढ़ते हैं। और 15 नंबर हमारे हिंदी से आते हैं। ये है हमारी अंग्रेजी एवं हिंदी। 15 हिंदी से आते हैं और 15 इंग्लिश से आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं और ये आ गई हमारी इंग्लिश में। हमारे इंग्लिश में भी 15 रहते हैं। और 15 हमारा इसमें सामान्य ज्ञान और रीजनिंग रहती है। आगे बढ़ते हैं। मैथ और रीजनिंग सब रहती है इसमें। अब हम अपने सब्जेक्ट पर बढ़ते हैं आगे, जहाँ से हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट पर। जो हमारा मेन जो सब्जेक्ट है उस पर आते हैं। ये भाग 4 होता है और हमारे जो कला होता है हमारा आर्ट, उसमें हम पढ़ते हैं। ये 2018 का पेपर ये स्टेट का है। ये स्टेट 2018 का है। जो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इम्फेक्टो क्या है। गाढ़े रंगों की मोटी परतों द्वारा रंगांकन या जल रंग के पतली रंगों द्वारा चित्रण या भित्ति चित्रण हेतु प्रयुक्त तकनीकी या एक ही रंग के द्वारा चित्र शैली। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, गाढ़े रंगों की मोटी परतों द्वारा रंगांकन। अब हम दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में उत्कीर्ण उदयगिरी की गुफाएं किसके निकट है। ये पूछ रहा उदयगिरी की गुफाएं किसके निकट। तो इसमें जो उदयगिरी और खंडगिरी ये भोपाल में पड़ती है। ये यहाँ तक हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भोपाल ही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से महिला कलाकार को पहचानिए। महिला कलाकार पूछ रहा है। इसमें जो हमारे ऑप्शन है ज्योति भट्ट, के लक्ष्मी गौड़, गोगी सरोज पाल या व्योम सुंदरम। तो इसमें महिला चित्रकार पूछ रहा, तो इसमें हमारे गोगी पाल जी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन चलते हैं। आगे का क्वेश्चन करें कि द्वितीय धरातल और त्रियामी प्रभाव दिखाने के लिए क्या आवश्यक होता है। यानी पूछ रहे कि द्वितीय और त्रियामी प्रभाव दिखाने हैं तो क्या आवश्यक होता है। संतुलन एवं लय, प्रत्यक्ष और छाया प्रकाश, अंतराल व पोत व वर्ण व तान। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा दो, प्रत्यक्ष और छाया प्रकाश। अब हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 95 की तरफ। 95 क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वप्रथम वाष्प तकनीकी का प्रारंभ किसने किया। तो आप सब लोग जानते हैं कि भारत में वाष्प तकनीकी का प्रारंभ हमारे अवनींद्रनाथ जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं।
हमारे जो मेन क्वेश्चन उसके बारे में हम सब लोग पढ़ते चलते आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि केले बेचने वाले नामक चित्र का चित्रकार कौन है। केले बेचने वाले, तो केले बेचने वाले में हमारे कौन है, यामिनी राय हैं, अमृता शेरगिल हैं, एन एस बिंद्रे हैं या रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो आप सब लोग बता सकते हैं कि जो केले बेचने वाले हैं उसमें हमारा ये आंसर हमारा अमृता शेरगिल जी का माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कालीघाट पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है। कालीघाट पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है। पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से, गुजरात से या महाराष्ट्र से। तो आप समझ जाते हैं जो कालीघाट पेंटिंग का संबंध है किस राज्य से है, वो हमारे पश्चिम बंगाल से है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 98 कह रहा है कि सौर मंदिर कहाँ है। सौर मंदिर कहाँ है, खजुराहो में, बरौद में, भुवनेश्वर में या महाबलीपुरम में। तो आप सब लोग जानते हैं जो सौर मंदिर है वो हमारा महाबलीपुरम में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल शैली के कलाकारों का सही समूह कौन सा। बंगाल शैली के कलाकारों का पूछ रहा है, तो उसमें हमारे शिवदयाल सेवकराम यामिनी राय हैं। ऑप्शन 2 है रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा है, अवनींद्रनाथ, नंदलाल बसु, असित कुमार हलदार या अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा या यामिनी राय। तो आप सब लोग जानते हैं बंगाल शैली के जो सही कलाकार है उनका जो हमारा ग्रोथ हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि विदेशी होने के बावजूद भी किसने भारतीय कला को अपनाने के लिए कहा। विदेशी होने के बावजूद भी भारतीय कला को अपनाने के लिए कहा। उसमें हमारे ऑप्शन है WG आर्चर, जेनसन, सर जॉन वुडरॉफ या EV हवेल। तो आप हम जानते हैं विदेशी कौन थे, वो हमारे EV हवेल जी थे। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 का कह रहा है, तो इसमें हमें राइट आंसर नहीं मालूम है, इसके लिए हम ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है, हरा, नारंगी, लाल या गुलाबी। तो प्राथमिक रंग कितने होते हैं, प्राथमिक रंग हमारे होते हैं 3, लाल, पीला, नीला। तो इसमें लाल है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाल, पीला भी नहीं है, नीला भी नहीं, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। अब हम 103 की तरफ चलते हैं। उस एक को चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न हो। बता रहा है कि उस एक को चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न हो, चित्र, मूर्ति, संगीत या नृत्य। तो आप सब लोग जानते हैं तो तीनों से कौन भिन्न है, तो हमारा संगीत भिन्न है। आगे बढ़ते हैं। लय एक है, व्यवस्था है, शक्ति है, समिति है, ऊर्जा है। तो आप सब लोग जानते हैं जो लय होती है वो एक समिति होती है, क्या होती है, समिति। आगे बढ़ते हैं 105 की तरफ। मीनिंग ऑफ आर्ट। मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है, हर्बर्ट रीड, स्टेला केमिसस, रोजर फ्राई या आनंद कुमार। तो आप सब लोग जानते हैं कौन है, तो उसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा हर्बर्ट रीड। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ चलते हैं। 106 कह रहा है कि महाराज संसार चंद्र की शैली के संरक्षक हैं। तो आप सब लोग जानते हैं महाराज संसार चंद्र थे, तो किसके हैं, वो हमारे कांगड़ा शैली के संरक्षक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि हिंदू ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो निहार रंजन, रे, श्रीराम मूर्ति, आनंद कुमार स्वामी या मुल्कराज आनंद। तो इसका आप लोग सब राइट आंसर जानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुल्कराज आनंद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है सही मिलान कह रहा है। तो सही मिलान आप सब लोग जानते हैं। तो जहांगीर गैलरी कहाँ है, जहांगीर गैलरी हमारी हो जाएगी मुंबई में। मांडू कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, मांडू मध्य प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है। भारत भवन भोपाल में है। कोणार्क उड़ीसा में। तो पहले का, दूसरे का, तीसरा, ठीक है, तीसरे का पहला, चौथा। तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बंगाल शैली को विस्तार देने में किस कलाकार का योगदान नहीं है।
कुछ नहीं, बंगाल शैली का विस्तार देने में किस कला का योगदान नहीं है? नंदलाल बोस का, राजा रवि वर्मा का, असित कुमार हल्दार का या अवनींद्रनाथ टैगोर का? तो बंगाल शैली में तीनों कलाकारों का योगदान रहा है, सिवाय राजा रवि वर्मा जी का नहीं रहा। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो राजा रवि वर्मा जी का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कीरो क्योरू क्या है? कीरो स्कोरी क्या है? छाया प्रकाश है, रंग का तीव्रता, स्थित लघुते, मध्यम है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो गया छाया का प्रकाश, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 111 की तरफ। 111 कह रहा है कि बड़ी थड़ी का एक प्रसिद्ध किससे संबंधित? बनी थड़ी पूछ रहा है, तो किससे संबंधित है? बीकानेर शैली से, किशनगढ़ शैली से, बूंदी शैली से या मेवाड़ शैली से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा किशनगढ़ शैली हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? किशनगढ़ शैली हो जाएगा। रंग का मूल कार्य क्या दर्शाता है? सामंजस्य, पोत, अंतराल या भाव? तो इसमें हमारा राइट आंसर हमको मालूम नहीं, तो इसका पता नहीं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 के खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित? खजुराहो के मंदिर पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या महाराष्ट्र में? तो आप सभी जानते हैं खजुराहो का जो मंदिर है वो हमारे मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक से 14 का राइट आंसर नहीं मालूम है, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 115 पर जाते हैं। निम्न में से उष्ण वर्ण रंग कौन सा है? उष्ण वर्ण पूजा यानी गर्म रंग पूजा, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा लाल। सिंघनपुर स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 116 का सिंघन मंदिरों के लिए, ऐतिहासिक चित्रों के लिए, मूर्तिकला के लिए या म्यूरल के लिए? तो आप लोग जानते हैं, इसके हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें व्यवस्थित करने के लिए क्या कह रहा है? तो इसमें मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 18 की 118 की तरफ चलते हैं। कलाओं में चित्रकला का सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया? यानी सबसे ऊंचा स्थान पूछ रहा है। अग्नि पुराण में, विष्णु पुराण में, ब्रह्मा पुराण में या गरुड़ पुराण में? तो आप सब लोग जानते हैं कि कलाओं का सर्वोच्च स्थान किस पुराण में है? तो वो हमारे विष्णु पुराण में है। आगे बढ़ते हैं कि सूर्य मंदिर भारत में कहाँ है? सूर्य मंदिर पूछ रहा है, तो सूर्य मंदिर हमारा जहाँ तक है हमारा कोणार्क में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है कि काल क्रम के अनुसार निम्न शैलियों में से सही क्रम को चुनिए। सही से पूछ रहा है, तो शैलियों में से पूछ रहा है ना, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3। आगे बढ़ते हैं कि प्राथमिक रंगों को द्वितीयक रंगों में मिलाकर बनाए गए रंगों को क्या कहते हैं? तो प्रथम और द्वितीय जब मिलते हैं तो हमारा तृतीय रंग बनता है। आगे बढ़ते हैं। किस चित्र में एक ही रंग के विभिन्न तानों का प्रयोग होता है? तो ये भी क्वेश्चन हमको क्लियर कंफर्म नहीं है, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है यामिनी राय ने किस शैली से अपने चित्रण के लिए प्रेरणा ली? तो आप सब लोग जानते हैं इसमें बंगाल शैली है, तो यहाँ तक हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जैन शैली को आभर्त शैली नाम किसके द्वारा दिया गया? तो आप सभी जानते हैं कि जैन शैली को आभर्त शैली नाम हमारे रायकृष्ण के द्वारा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 125 की वसली क्या है? तकनीकी है, मध्यम है, कागज पर चित्रण हेतु उचित धरातल है? तो आप सब जानते हैं वसली हमारा कागज पर उचित के लिए हमारा धरातल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ 126 कह रहा है कि भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की? तो आप सब लोग जानते हैं भीमबेटका गुफाओं की खोज वीएस वाकाणकर ने की थी। आगे बढ़ते हैं। आप पूछ रहे हैं मिलान के लिए 127 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें लाल, पीला तो आप लोग जानते हैं प्राथमिक रंग है, हरा पे द्वितीय रंग, नीला रंग है, सफ़ेद रंग है यानी पूर्वक रंग है, काला सफ़ेद अवर्णीय। तो इसमें हमारा जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
आगे बढ़ता है नीले का पूर्वक पूछ रहा है, तो नीले का पूर्वक आप लोग सब जानते हैं, नीले का पूर्वक नारंगी होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ। बिंदु की विषय वस्तु की चित्रकार कौन है, तो आप लोग सब जानते हैं बिंदु के, तो यस रज्जा है। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्होंने यूरोपीय तेल चित्रण पद्धति में महारत हासिल की, तो आप सब लोग जानते हैं तेल भारत में जो सर्वप्रथम किसने तेल चित्रण में महारत हासिल की थी, तो उसमें हमारे राजा रवि वर्मा जी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कि भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफाएँ कौन सी हैं, भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफाएँ पूछ रहा है। पूर्व ऐतिहासिक गुफाएँ तो आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ भीमबेटका हो जाएगी। जय मंगला के लेखक कौन है, तो आप सब लोग जानते हैं जय मंगला के जो लेखक है वो यशोधर पंडित है, इसलिए हमारा राइट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई, तो ललित कला अकादमी की स्थापना आप लोग जानते हैं 1954 ईस्वी में हुई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से और 134 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से त्रियामी कला कौन सी है, तो आप सभी जानते हैं त्रियामी हमारी मूर्ति कला होती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि बाबूजी के फड़ लोक शैली का स्कोरल पेंटिंग कहाँ से है, तो आप लोग में बाबूजी के जो फड़ है वो हमारे राजस्थान से है, इसलिए हमारा राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ट्रांसलेशन ऑफ नेचर इन आर्ट के लेखक कौन है, तो आप लोग जानते हैं इनके जो लेखक है वो हमारे अनंत कुमार स्वामी जी हैं। आगे बढ़ते हैं मंसूर किस चित्र के लिए सिद्ध हस्त कलाकार था, तो आप सभी जानते हैं इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 पशु पक्षी वनस्पति के लिए। आगे बढ़ते हैं 148 का हमें सही आंसर कंफर्म नहीं, इसलिए हम ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं 139 में चलते हैं। 139 कह रहे हैं मूर्तियों का विशिष्ट ओकदार पालिश किस काल की है, तो आप लोग तो ओकदार पालिश जो आप समझेंगे, तो ओकदार पालिश जो हमारी है वो मोरकालीन के लिए हमारा राइट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। भारतीय आधुनिक भूदृश्य चित्रकार, तो भूदृश्य के लिए तो हमारे राम कुमार जी यहाँ पर सही माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 141 की तरफ। 141 हमारा कह रहा है कि अशोककालीन किस स्तंभ के प्रग्रह का राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त, तो आप लोग जानते हैं राष्ट्रीय चिन्ह का जो अशोक है वो हमारा सारनाथ, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 नाट्य शास्त्र के किसके द्वारा लिखा गया। 142 कह रहा है कि नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, तो आप सब लोग जानते हैं जो नाट्य शास्त्र है वो हमारा भरत मुनि जी के द्वारा लिखा गया है। किस भारतीय ग्रंथ में रथ सिद्धांत पर चर्चा की गई है, तो आप सब लोग जानते हैं रथ पर सिद्धांत पूछ रहा है, तो उसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाट्य शास्त्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है एक त्रिभुज जिसमें सभी कोण समाहित होते हैं, तो इसमें कौन होते हैं, ये तो हमें कंफर्म नहीं। आगे बढ़ते हैं 145 का भी हमें कंफर्म नहीं। आगे बढ़ते हैं 146 का भी नहीं मालूम है। हाँ 147 का क्वेश्चन उसके बारे में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राजस्थानी कला का केंद्र नहीं है, तो आप लोग जानते हैं राजस्थानी कला का केंद्र कौन नहीं है, तो आप लोग जानते हैं इसमें हमारा गुलेर नहीं है। संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं आता है, तो उसमें हमारा अंतराल नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 149 की समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, तो भौतिक आवश्यकताओं को हमारी उपयोगी कला पूर्ण करती है। एक उपयोगी कला होती है, एक ललित कला होती है, तो समाज की जो भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करती है वो हमारी उपयोगी कला पूर्ण करती है। आगे बढ़ते हैं 149 पर। काले व सफ़ेद रंग को माना जाता है, तो आप सब लोग जानते हैं काले और सफ़ेद रंग को अमरीय रंग माना जाता है। तो ये हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन आते थे अपने सब्जेक्ट से उसके बारे में पढ़ें। अब हम कल दूसरा एक प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। जो लोग ये टेट की तैयारी करते हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो उन तक पहुँच सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।